Hello everyone. I hope you all are doing great. COVID cases are increasing again everywhere. So I hope you all are safe and taking precautions also. I'm doing my 10K daily. So now my stamina is also increased. अब मेरे को 10K complete करना tough नहीं लगता है. And I'm doing it daily now. आज मैं जा रही हूँ market. And it's around 3.5 kilometers from my house. So I thought कि आज मार्केट में वॉक करके ही जाऊं एंड इससे मेरे 10K भी कंप्लीट होंगे. आज बहुत ही अच्छा वेदर है. इट्स सनी बट है 0 डिग्री. सो हैव टू बी टेक प्रिकॉशंस फॉर दैट ऑल्सो. कैप जैकेट बिना उसके नहीं निकल सकते अभी. इट्स स्प्रिंग नाउ. ठंड से भी बच के रहो. यहाँ पर 3 डेज से रेन हो रही थी. सो इस पॉन्ड का लेवल हाई हो गया है. ये देखो, ये वही पॉन्ड है जहाँ हम स्टोन्स के ऊपर खड़े थे और बीच में एक आइलैंड था. हम आइलैंड के ऊपर भी गए थे, सेंटर में इतनी दूर तक. और आज तो डक भी नहीं है कोई यहाँ पे. बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. डक्स भी आ गई. वाओ. मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हैं जिसमें उन्होंने पूछा हाउ आई मेक माई स्प्राउट्स. बिकॉज लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था व्हाट आई ईट आफ्टर माई वर्कआउट. उसमें उनको बहुत अच्छी लगी मेरे स्प्राउट्स. सो दे आस्क्ड मी. सो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने लगी हूँ हाउ आई मेक माई स्प्राउट्स, जिसमें आई विल टेल यू डूज एंड डोंट्स वाइल डूइंग इट. बिकॉज थोड़ी सी गलतियों की वजह से हमारे स्प्राउट्स अच्छे नहीं हो पाते हैं. एंड इट्स रियली वेरी न्यूट्रिशियस, फुल ऑफ प्रोटीन्स. यू कैन मेक डिफरेंट रेसिपीज ऑल्सो. सो लेट्स गो in my kitchen, and please don't forget to subscribe my channel below and to get the more videos updates. If you want to join my Facebook page and my Facebook group, you can join that also. So see you in my kitchen. Bye. आज मैं आपको बताने लगी हूँ how to make sprouts with मूंग साबुत दाल and काला चना. वैसे तो मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप के स्प्राउट्स अवेलेबल हैं, बट घर में अगर आप स्प्राउट्स बनाते हो इट इज़ ऑब्वियसली बेटर देन बाइंग अ पैकेट. इट इज़ सो इजी टू मेक इट एट होम. जिस मेथड से मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उस मेथड से बनाओगे तो आप कभी भी मार्केट में पैकेट बाय नहीं करोगे. ये मेरी डेफिनेटली गारंटी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. इसमें मैंने 1 कप मूंग दाल ली है और 1 कप काला चना लिया है. सबसे पहले मैंने उनको अच्छे से 2-3 टाइम्स फ्रेश वाटर से वॉश किया है और कंटेनर को कोल्ड वाटर से 3/4 फिल कर दिया है. आफ्टर 24 आवर्स नाउ यू कैन सी मूंग दाल का साइज डबल हो गया है, बट इट इज़ नॉट स्प्राउटेड. आप इस स्टेज पे इसको खा सकते हैं, बट स्प्राउटेड बीन्स के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती हैं. मूंग बीन्स आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेस से बचाती है, जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं, और कुछ कैंसर से भी बचाने के लिए हेल्प करते हैं. अब मैं फिर से मूंग दाल को फ्रेश वाटर से रिंस कर ड्रेन कर दूंगी. एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ. जो स्प्राउटेड मूंग बीन्स होती हैं उसमें 6 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आप रेगुलर मूंग दाल खाते हो. और स्प्राउटिंग से विटामिन सी भी 24 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. सो अब मैं इस कंटेनर को किचन में जो मेरा सबसे वार्म प्लेस है सारी रात के लिए वहाँ पे रख दूंगी, क्योंकि अंधेरा और गर्म ये 2 मेन रिक्वायरमेंट होती है मूंग को स्प्राउट होने के लिए. रखने से पहले इसमें 1/4 कप वाटर डालना है और कंटेनर को कवर नहीं करना है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ यू कैन सी ये स्प्राउट होना स्टार्ट हो गया है. स्प्राउटेड मूंग बीन्स हैविंग लो कैलोरी काउंट एंड कार्बोहाइड्रेट्स बट हाई इन प्रोटीन्स, फॉलेट एंड आयरन.
किसी भी फूड को स्प्राउट करने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है और डाइजेस्टिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। नाउ यू कैन सी आफ्टर 3 आवर्स स्प्राउट्स की लेंथ इंक्रीज हो गई है। हियर इज द रूल नंबर 2। आपको डेली मून बीइंग स्प्राउट्स को एक बार जरूर वाटर से रिंस करना है और उसको ड्रेन करना है फॉर एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 डेज और जब तक आपके स्प्राउट्स रेडी नहीं हो जाते। स्प्राउट्स की लेंथ आप पर डिपेंड करती है, आप उसको कितना लॉन्ग चाहते हो। जितनी देर आप उसको जार में रखोगे उतनी देर वो और ग्रो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज द रूल नंबर 3। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आपने स्प्राउट्स को खाना है उसको हमेशा अच्छे से रिंस करके खाना है, स्पेशली अगर आप उसको रॉ खा रहे हो। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है जैसे कि बच्चे, बड़े और प्रेग्नेंट वुमेन, उनको हमेशा कुक्ड स्प्राउट्स खाने चाहिए। काले चने स्प्राउट्स का भी सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने अभी आपको मूंग दाल का बताया है। 3rd डे ये स्प्राउट्स होने स्टार्ट हो गए हैं। दे आर द गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड फाइबर। काला चना sprouts had significantly more proteins than any other sprouts and they are loaded with full of nutrients. 4th day इसकी बहुत अच्छी लेंथ हो गई है। You can sprout it further also to get the desired length of the sprouts. At this stage, now you can store it in fridge up to 1 week. But don't forget to rinse and drain once in a day. So मैं हमेशा ही बिना मसलिन क्लोथ के ऐसे ही स्प्राउट्स बनाती हूँ। ये मेथड मुझे बहुत इजी लगता है। आई डोंट थिंक सो स्प्राउट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ 2-3 days practice and you will have a lot of sprouts. Now you can try sprouting in this way I have shown you and you will be very proud of yourself.